नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप सभी का स्वागत है दमदार 10 में। अगले कुछ मिनट हम आपको आज की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में महिलाओं की योजना पर सियासत जारी। आज आपकी महिला विंग कार्यकर्ता बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और अभिनेता अल्लू अर्जुन के बीच आज समझौता हो सकता है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों के साथ आज अल्लू अर्जुन के पिता और उनके रिश्तेदार चिरंजीवी भी सीएम से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कर्नाटक में आज कांग्रेस का नव सत्याग्रह है, तो यूपी में सीएम योगी के आदेश पर दलित स्मारकों का रेनोवेशन भी हो रहा है। संभल की बात करेंगे तो आज बर्ग के घर फिर से बिजली मीटर की जांच होगी। वहीं खुदाई का काम भी छठे दिन जारी रहेगा। मनाली में भारी बर्फबारी के बीच टूरिस्ट को परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम है। मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट भी आज शुरू हो गया है। साल 2024 का आखिरी हफ्ता चल रहा है और 2025 दस्तक से पहले देश के पहाड़ी इलाकों की तस्वीर बदल गई है। भारी बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के कई स्टेट शीतलहर की चपेट में है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जमा देने वाली ठंड ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी को देखने पहुंच रहे सैलानी मुसीबत में फंस गए हैं। भारी बर्फबारी और हाईवे पर जाम के चलते हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। सोलंग वैली से अटल टनल तक रास्ता बंद हो चुका है। हिमाचल में 134 रास्ते बंद हैं। ऐसे में यहां छुट्टियां मनाने पहुंच रहे पर्यटकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में भी कोल्ड अटैक से हालात विकट हो गए हैं। श्रीनगर में डल झील जम गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते श्रीनगर में पारा -7 डिग्री तक लुढ़क गया है। और गुलमर्ग की बात की जाए तो गुलमर्ग से लेकर श्रीनगर तक मौसम खुशनुमा तो है, क्योंकि हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है, लेकिन जो ठंड है और जो ट्रैफिक पर ब्रेक लगा है वो सैलानियों के लिए अच्छी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहां सबसे ज्यादा इस वक्त बर्फबारी हो रही है। सफेद आफत के चलते हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे समेत 134 रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। हिमाचल के कोकसार में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति का ताबो सबसे ठंडा इलाका रिकॉर्ड किया गया है। शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बर्फबारी हो रही है। तो मनाली से लेकर हिमाचल तक आप तस्वीरें देख रहे हैं और हिमाचल के अलग अलग इलाकों की तस्वीरों में आप देखिए शिमला, मनाली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इसके अलावा भदरवा, श्रीनगर, इन इलाकों में यानी कि कश्मीर में भी बर्फबारी देखने को मिली है। केदारनाथ, इसके अलावा डोडा, कुल्लू, तो 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और साथ ही उत्तराखंड, इन सभी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मनाली में छुट्टियां बिताने के लिए पहुंच रहे लोग भारी बर्फबारी के चलते मुसीबत में फंस गए हैं। यहां कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है और मनाली से लेकर रोहतांग तक का जो रास्ता है वो इस वक्त पूरी तरह से खचाखच गाड़ियों से भरा है। अटल टनल, सोलांग वैली, मनाली सिटी में सैलानी सड़कों पर फंसे हुए हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टी को लेकर बड़ी तादाद में लोग यहां घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है, गाड़ी की संख्या इतनी बढ़ गई है कि सड़कें छोटी पड़ गई हैं और नतीजा यहां पर लंबा जाम लग रहा है। जो पहाड़ों पर अपना रुख करने लगे और नतीजा अब आपके सामने है कि अब यहाँ पर काफी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। एक तरफ यहाँ पर बर्फ गिरने से जो पर्यटक थे उनके चेहरे गुलजार हो गए, जो यहाँ पर घूमने आए थे उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन जो अब आ रहे हैं, न्यू ईयर है, लेकिन अब आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियों का काफिला जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। काफी संख्या में जो टूरिस्ट हैं, ये दरअसल सारी सोलांग वैली है और इसके आगे ही अटल टनल जो है वो शुरू हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बर्फ है वो यहाँ पर पूरे पहाड़ों पर जो है वो इस समय आपको लदी हुई दिखाई देगी। बिल्डिंग्स की छतों पर आपको बर्फ दिखाई देगी और यहाँ पर भी आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं तो इसी बर्फ को लेकर जो टूरिस्ट हैं वो आकर्षित हुए और अब जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर जाम का सामना करना पड़ा। कुछ एक टूरिस्ट हैं, उनसे हम जरूर यहाँ पर बात करेंगे कि क्या क्या दिक्कत उनको यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है जब वो यहाँ पर आ रहे हैं। कितनी दिक्कत है यहाँ पे? आज काफी जाम काफी है। कल से तो राहत है, कल बहुत ज्यादा था। अभी तो ठीक है। और आगे क्या स्थिति है वहाँ पर? आगे पास में रोहतांग तो जाने नहीं दे रहे, अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं कर रहे? 4x4 जिप्सी ओनली। जी, आप गए वहाँ पे? नहीं मैं तो नहीं गया जी। आगे जाने नहीं दे रहे हम लोग की गाड़ी जाने।
बिल्कुल बंद, टोटल बंद। टोटल बंद किया हुआ। तो रोहतांग पास जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा दिक्कतें जो हैं ये देख सकते हैं आप। बर्फ से लदी हुई गाड़ी जो है वो सामने आपको नजर आएगी। और कहाँ से आ रहे हैं आप? सोलंग से आ रहे हैं। हाँ जी। कैसा सिचुएशन है वहाँ पे? जाम काफी है? हाँ, जाम बहुत सारा है। आप पैदल ही आ रहे हैं वहाँ से? हाँ, पैदल ही आ रहे हैं, यहाँ से घोड़े से गए थे हम। अच्छा, आप कहाँ से आए भाई साहब? पठानकोट। तो घूम कर आए ऊपर? ऊपर तो गाड़ी नहीं आगे जाने दी, वापस टर्न करवा दी। वापस आ गए, निराशा हुई काफी ज्यादा? बहुत ज्यादा। पठानकोट से आए हैं, यहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, फिर वापस जा रहे हैं। कल जो है मौसम खराब था, तो कल की पब्लिक और आज की पब्लिक जो है एक साथ हो गई है। गाड़ी आपको मिली या नहीं मिली? गाड़ी भी नीचे छोड़ कर आए? गाड़ी आ रही है, हम लोग चल के 3 किलोमीटर से आ रहे हैं अभी। अच्छा, अभी 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग रहा है गाड़ी में? काफी समय, कम से कम 1-1.5 घंटा लग रहा है सर। 1 किलोमीटर का। तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों पे जब बर्फबारी होती है तो एक तरफ खुशी होती है तो दूसरी तरफ निराशा होती है, क्योंकि जाम जो है वो काफी ज्यादा है। सड़कें ज्यादा चौड़ी नहीं हो सकती, लिहाजा ट्रैफिक जो है वो बाधित हो जाता है। अब सोलंग वैली से अटल टनल तक गाड़ियां फंसी हुई हैं। भारी बर्फबारी के चलते पर्यटकों की गाड़ियां सड़क पर रुक गई हैं। 1000 से ज्यादा गाड़ियां अटल टनल के साउथ पोर्टल से लेकर नॉर्थ पोर्टल तक बर्फ में फंस गई थी। पुलिस ने रेस्क्यू करके इन गाड़ियों को निकाला। फिलहाल रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि बर्फबारी के चलते गाड़ियां आगे नहीं जा पा रही थी, क्योंकि गाड़ियों में चेन नहीं लगा था और जो बर्फ जम गई थी सड़क के सतह पर, उसमें फिसलन के चलते गाड़ियां चल नहीं पा रही थी और खतरा बढ़ गया था। अब जम्मू कश्मीर में भी सर्दी का सितम जारी है। भारी बर्फबारी से डोडा में सफेद चादर बिछी है। बर्फबारी की एरियल तस्वीर आप देख रहे हैं। अब डोडा का जो इलाका पड़ता है, यानी किश्तवाड़, डोडा, ये जो वैली है, यहां पर बहुत कम पर्यटक जाते हैं, लेकिन आप देखिए कितना खूबसूरत ये इलाका है, भदरवा का इलाका। और यहां पर इस वक्त आपको चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और ये आपको पाइन ट्रीज नजर आ रहे होंगे, देवदार के ये पेड़। इसे देखने में आपको लगे क्या कि आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, यूरोप के किसी देश पहुंच गए, लेकिन नहीं, ये आपका ही देश है, ये भारत का ही हिस्सा है। और जम्मू कश्मीर में भदरवा है। बहुत ही कम लोग यहां जाते हैं, लेकिन मौका मिले अगर आपको जाने का जम्मू कश्मीर में, तो आप गुलमर्ग, सोनवर्ग, श्रीनगर के अलावा डोडा की तरफ भी जाइए तो आपको यह खूबसूरती देखने को मिलेगी। अब श्रीनगर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। श्रीनगर में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पारा -7 डिग्री तक पहुंच गया है। मतलब साफ है कि जो डल झील आप देख रहे हैं, ये जो सतह है पूरी तरह से जम गया है। आपको पानी में कोई लहर नजर नहीं आएगी, एकदम सब कुछ आपको यहां पर फ्रीज जम गया है। डल झील जम गई है, मतलब समझिए कि क्या कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी। अगर इस पे आप शिकारे को चलना है तो तोड़ते हुए, बर्फ की जो सिल्लियां हैं बन गई है, इसको तोड़ते हुए आगे जाना पड़ेगा। देखिए यहां पर आपको कुछ शिकारे नजर आ रहे हैं, वो किस तरह से जा रहे हैं, क्योंकि जो चप्पू उनके हाथ में उससे तोड़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए आगे जाते हैं। लेकिन यही भी देखने के लिए, मतलब ये तस्वीर देखने के लिए भी, जमी हुई डल झील देखने के लिए भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। अब श्रीनगर के अलावा अनंतनाग, पुलवामा समेत कई इलाकों में टेंपरेचर माइनस में है। कश्मीर में दशकों के बाद ठठरती ठंड ने ऐसी दस्तक दी है कि लोगों का हाल बेहाल हुआ है। हम इस वक्त विश्व प्रसिद्ध डल झील के अंदरूनी इलाके में मौजूद है, जो एक रिहायशी इलाका है। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस हाल में यहाँ के लोग इस ठठरती ठंड में जी रहे हैं। हम एक शिकारे में बैठे हुए हैं। ये शिकारा जो है पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, करीबन 6 से 7 इंच बर्फ़ की मोटी परत जो है ये यहाँ पर बिछी हुई है, जिसके कारण ये शिकारे जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सबसे पहले ये इतनी बर्फ़ की मोटी जो परत है वो काटना पड़ता है, तब जाके शिकारा आगे बढ़ पा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी परत यहाँ पर बिछी हुई है। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाकर ये बर्फ़ जो है आप काट सकते हैं और तब शिकारा आगे चल पाता है। और जैसे ही ये बर्फ़ की मोटी परत बिछ जाती है, जो पानी के नल है वो भी पूरी तरह से जम जाते हैं, जिसके कारण झील के आसपास रहने वाले लोगों को जो है पानी की भी किल्लत का सामना करना पड़ता है। ख़ास बात यह है कि कश्मीर में जैसे ही चिले कलान अपनी दस्तक देता है तो ये परेशानियां जो है सामने आ जाती है। लेकिन इस
साल जो है काफ़ी दशकों के बाद इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान पर नज़र डालें तो करीबन 0 से -25 डिग्री के आसपास कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और ज़्यादा भारी गिरावट दर्ज हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके तहत ना सिर्फ पहाड़ी इलाके यानी कि हिमाचल उत्तराखंड यहां तो बर्फबारी होगी, लेकिन अगर मैदानी इलाकों में आते हैं पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर समेत दिल्ली हरियाणा ये जो इलाके हैं यहां पर 27 और 28 तारीख को बारिश हो सकती है, साथ में ओले पड़ सकते हैं, तो सावधान रहिए, ठंड और बढ़ने जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं क्योंकि मामला जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहां तापमान नीचे नहीं ऊपर जा रहा है और मसला क्या है, सियासत बनाम वहां की फिल्म इंडस्ट्री। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अल्लू अर्जुन और सीएम रेवंत रेड्डी के बीच चल रही झगड़े की जो बहुत गर्म है इस वक्त। आज तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और एक्टर अल्लू अर्जुन के बीच समझौता हो सकता है। आज एक्टर अल्लू अर्जुन के पिता सीएम रेवंत रेड्डी के साथ मुलाकात करेंगे और बताया तो जा रहा है कि थोड़ी देर में कमांड कंट्रोल सेंटर में मुलाकात होगी और बैठक में अल्लू अर्जुन के परिवार की ओर से उनके पिता अल्लू अरविंद मौजूद रहेंगे, तो वहीं पर सरकार की ओर से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के अलावा तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मल्लू, सिनेमाटोग्राफी मंत्री कुमार रेड्डी वेंकरा रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी और दामोदरा राजनगर सिम्हा मौजूद रह सकते हैं। तो तमाम ये लोग हैं जो बातचीत करेंगे और बताया जा रहा है कि भगदड़ कांड के बाद जो अल्लू अर्जुन और सीएम रेड्डी के बीच में दूरियां बढ़ी थी उसे खत्म करने की कोशिश की जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि बैठक का सबसे बड़ा फोकस मुख्यमंत्री की नाराजगी को दूर करना है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद दोनों के बीच समझौता हो सकता है। इंडस्ट्री से सबसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, हीरोज सब मिलके सीएम साहब का अपॉइंटमेंट पूछा हूं मैं, सीएम साहब के लिए अपॉइंटमेंट दिया है। होल इंडस्ट्री सीएम साहब से मिल रहे हैं। सर क्या डिस्कशन रहेगा, व्हाट वुड बी द डिस्कशन एंड हु ऑल विल बी द मीटिंग? या आई एम फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन चेयरमैन। फिल्म के लिए क्या होना, गवर्नमेंट से क्या क्या कैसा करना, हेल्दी दोनों बीच में मैं ब्रिज रहना और उस मीटिंग पे पूरा आपको मालूम होता है। तो सूत्रों का तो कहना है कि मीटिंग से पहले सीएम रेड्डी की ओर से जो फॉर्मूला अल्लू अर्जुन की फैमिली को भेजा गया था उसे अल्लू अर्जुन ने मान लिया है, जिससे श्री तेजा फॉर्मूला कहा जा रहा है। इसके जरिए पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को पुष्पा फिल्म की टीम ने 2 करोड़ रुपए की मदद की बात की है, जिसमें अल्लू अर्जुन की ओर से 1 करोड़ दिए जाएंगे, डायरेक्टर की ओर से 50 लाख और साथ ही जो प्रोड्यूसर यानी कि फिल्म कंपनी है मैत्री प्रोडक्शन वो 50 लाख देगी। इस तरह से 2 करोड़ का एक कॉर्पस तैयार किया जाएगा। To support the family and the boy and after coming out for his future, all this we thought we should support him with an amount of 2 crores of rupees. That is, when it goes to details, it is 1 crore given by Mr. Allu Arjun and 50 lakhs are given by Maitri Movie Makers, the producers, and 50 lakhs given by our director Sukumar, and all put together around 2 crores being handed over to Dilraju Garu, the FDC chairman Dilraju Garu, and requested him to convey it to the family and advise them rest of the things. So he has taken that duty and we are thankful to him to be in between that family and ourselves, because I have some legal instructions and not to interact the family members unless there is a legal clearance from. और इसी खबर पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी सुरेखा इस वक्त हैदराबाद से जुड़ गई हैं। सुरेखा, पहली चीज ये है कि इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है और दूसरी बात ये है क्या अल्लू अर्जुन के पर्सनली सीएम से ना मिलने के बावजूद भी क्या वो मान जाएंगे और ये उनके बीच जो एक विवाद बन गया है वो खत्म हो जाएगा?
जी देखिए, अभी की जो बैठक है उसमें अभी कमांड कंट्रोल रूम जो कहा जाता है, पुलिस हेडक्वार्टर्स, वहां पे इसका पूरी तरीके से आयोजन किया गया है। और 36 लोगों की टीम, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से अगर हम बात करते हैं, टॉलीवुड की तरफ से, तो वो लोग यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं, जिनमें से नागार्जुना है, वेंकटेश है और दिल राजू, जो सबसे एक तरीके से कह सकते हैं इस पूरे मामले में एक मीडिएशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके चेयरमैन है, और ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री के लिए और साथ में सरकार के बीच के जो एक मीडिएटर का काम है वो कर रहे हैं, जिनके जरिए इस पूरे मामले को एक तरीके से सुलझाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त अभी तक हम कह सकते हैं कि बैठक शुरू नहीं हुई, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं और करीब 11 बजे उनको वापस जो है CWC की जो बैठक है वहां के लिए भी रवाना होना है। तो वो कब बैठक शुरू होगी इस पर सबकी निगाहें। और साथ ही में मुख्यमंत्री या फिर सरकार की तरफ से अगर हम बात करते हैं, 36 लोगों की टीम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, और बाकी लोग जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भट्ट विक्रमार्का और सिनेमाटोग्राफर मिनिस्टर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, ये मुख्यतः जो है सरकार की तरफ से यहाँ पर बैठक में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और सिर्फ अल्लू अर्जुन की ही बात नहीं, बल्कि दूसरी जो बातें हैं, जिस तरीके से जो है प्रीमियर शो में जो कुछ हुआ उसके बाद कहा गया कि जो बेनिफिट शोज है उसको पूरी तरीके से रद्द कर देंगे, सरकार का ये फैसला लिया गया, तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी ताकि फिल्म इंडस्ट्री को किसी तरीके से असर ज्यादा ना हो इस पर, उसे कम से कम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है इस वक्त में। और चिरंजीवी भले ही इस बैठक में शामिल नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं जैसे कि वेंकटेश, नागार्जुना, तो जो बड़ी टॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं वो पहुंच रहे हैं, और तो बहरहाल डायरेक्टर्स अगर जो बहुत ज्यादा सुरेखा, लग तो ऐसा रहा है कि पुष्पा अगर झुकेगा नहीं तो क्या रेवंत रेड्डी पीछे हटेंगे नहीं, इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि इस बैठक के बाद ही तो फॉर्मूला निकलेगा कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा का पूरा विवाद खत्म होता है। नजर बनाए रखेंगे इस बड़ी खबर पर। अब हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 का प्रीमियर हुआ था। इस दौरान भगदड़ मची थी और एक महिला की मौत हो गई जाती है। हादसे के 8 दिन बाद एक्टर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी होती है। अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है, लेकिन तब तक अल्लू अर्जुन को आनंद फानन में जेल भेज दिया जाता है। अगले दिन यानी कि 14 दिसंबर को वो जेल से बाहर निकलते हैं। इसके बाद 24 दिसंबर को उन्हें एक बार फिर से हैदराबाद पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है। उनसे करीब 4 घंटे तक पूछताछ की जाती है और पूछताछ के बाद उन्हें कहा जाता है कि किसी वक्त आपको वापस बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। अब 24 दिसंबर को अल्लू अर्जुन से पूछताछ होती है। सीएम रेवंत रेड्डी और अल्लू अर्जुन के बीच श्री तेजा फॉर्मूला से समझौता हो जाता है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर अल्लू अर्जुन और सीएम रेड्डी के बीच में झगड़ा ही क्यों था। तो आइए आज आपको इसकी भी इनसाइड स्टोरी हम बता ही देते हैं। तो कहा तो यह जा रहा है कि अल्लू अर्जुन और सीएम रेवंत रेड्डी के बीच ये लड़ाई ईगो की लड़ाई है, आत्मसम्मान की, और जिसकी शुरुआत नवंबर में ही हो गई थी। बताया जा रहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने कॉमन फ्रेंड के जरिए अल्लू अर्जुन से मिलने का वक्त मांगा था। अल्लू अर्जुन को मैसेज भी भेजा गया था, लेकिन उनकी टीम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद रेवंत रेड्डी का जन्मदिन आया, लेकिन अल्लू अर्जुन ने उन्हें किसी भी फोरम पर शुभकामनाएं नहीं दी। इस बीच एक ऐसा समय भी आया जब अल्लू अर्जुन और रेवंत रेड्डी दोनों दिल्ली में थे। यहां एक बार फिर रेवंत रेड्डी ने अल्लू अर्जुन से मीटिंग की कोशिश की, लेकिन फिल्म स्टार की तरफ से मिलने से इनकार कर दिया गया, जिसे रेवंत रेड्डी ने अपने सम्मान से जोड़ा और दोनों के बीच ये दरार है और गहरी हो गई। अब सीएम रेवंत रेड्डी और अल्लू अर्जुन के बीच झगड़ा चल रहा है, यह तो किसी से छिपा ही नहीं है, क्योंकि जिस केस में हाईकोर्ट से तुरंत जमानत मिल गई, उस केस में दोबारा क्यों पूछताछ हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों का ईगो टकरा गया? बताया क्या जा रहा है, आपको बता रहे हैं। अल्लू अर्जुन और रेवंत रेड्डी के बीच पारिवारिक संबंध है। दोनों के एक दूसरे के स्कूल के वक्त से एक दूसरे को जानने की बात सामने आ रही है। यह बात खुद रेवंत रेड्डी बता चुके हैं। इतना ही नहीं, दोनों की पत्नियां भी आपस में दोस्त है। फिल्में हिट हुई, अल्लू अर्जुन साउथ के सुपरस्टार बन गए, तो दूसरी ओर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद रेवंत रेड्डी वहां के हीरो बन गए। अब इसके बाद दोनों के बीच ईगो क्लैश हो गया, एक पॉलिटिकल हीरो और दूसरा फिल्मों का हीरो। हालांकि जब दोनों के बीच मतभेद बढ़ा तो अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी और रेवंत रेड्डी की पत्नी गीता ने दोनों के बीच पैचअप करने की यानी दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। और उसके बाद फिर संध्या थिएटर वाला हादसा हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ वो तो बिल्कुल साफ ही है, आप देख ही रहे हैं। अब बात करते हैं संभल की। सनातन की यूपी के संभल में लगातार जो सबूत मिल रहे हैं, वो कहीं पर तीर्थ मिल रहे हैं तो कहीं पर कूप मिल रहे हैं, कहीं बावड़ियां मिल रही हैं। तो लगभग संभल इस वक्त सनातन के पौराणिक इतिहास का एक नया केंद्र बनता नजर आ रहा है। अब संभल में एक और कुआं मिला है।
ये कुआं जामा मस्जिद से महज 400 मीटर की दूरी पर मिला है। बताया जा रहा है कि इस कुएं के नीचे एक मंदिर होने की संभावना है, जिसके बाद कुएं की खुदाई शुरू की गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी लाडो सराय में भी एक कुआं मिला था। अब इसी तरह से एक एक करके जो कुएं मिल रहे हैं और उनके जो पौराणिक इतिहास निकलकर सामने आ रहे हैं, उसी के मद्देनजर इस वक्त संभल तमाम सनातनियों के लिए एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, आज और कहां कुआं मिला है और इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? कहां कहां पर खुदाई चल रही है? क्या एएसआई की कोई और टीम भी इन इलाकों का दौरा कर रही है? बिल्कुल, देखिए, हम जहां पर मौजूद है, जो संभल की जामा मस्जिद है, उससे महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर हम मौजूद है और ये तस्वीरें फरमान दिखाएंगे आपको। ये कूप खोदा जा रहा है और इसके बारे में बताया जा रहा है, इसका नाम है मृत्यु कूप। और जो हम देखते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों में जो दर्ज है, 68 तीर्थ और 19 कूपों में से ये भी एक कूप है। ये दावा है यहाँ के स्थानीय लोगों का और दूसरे जो लोग हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा, फिर लोगों से बात करूंगा। ये कूप आपने देख लिया जिसकी खुदाई इस वक्त चल रही है। ये जो पूरा जो मलबा पड़ा हुआ है, इस पर यह दावा है स्थानीय लोगों का कि यहाँ मंदिर हुआ करता था और उसके जो अवशेष है वो अभी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसकी जो ईंटें हैं, जो बुनियाद है यानी कि नींव है, वो तमाम चीजें ये देखिए आप। ये जो ईंट है, ये स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि ये वही ईंटें हैं जो मंदिर की है और इसको पूरा ढक दिया गया और कूप भी इसी को इस तरह से ढक दिया गया, जिसकी अब प्रशासन की तरफ से खुदाई की जा रही है। जो गगन है वो हमारे साथ मौजूद है, स्थानीय यहाँ पर निवासी भी है और नेता भी है। गगन जी, ये बताएं कि आपने ही ये कोशिश की थी कि भाई ये मंदिर भी है और कूप भी है? ये हमारी निरंतर मांग थी। जिस प्रकार से सभी कूपों का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो हमने मांग की कि भाई ये जो हमारे ऐतिहासिक पौराणिक जो कूप है, 19 कूपों में से एक है, इसका भी जीर्णोद्धार कराया जाए, इसको भी उद्यायमान किया जाए। और इसी क्रम में आज इसकी खुदाई प्रारंभ की गई है। जैसे कि शोएब इस वक्त वहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि कूप के साथ साथ वहां पर जो टिला है, वहां पर मंदिर हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मंदिर भी ढह गया, कुएं को भी पाट दिया गया मिट्टी डाल के, लेकिन अब एक बार फिर से उनका जीर्णोद्धार होने की या करने की कोशिश की जा रही है।